आज हम इनकम टैक्स रिटर्न देखने जा रहे हैं सैलरी पर्सन का। अगर कोई सैलरी पर्सन अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास तो वो कैसे डिक्लेयर करेगा। लाइक नेशनल सेविंग में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या बैंक के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या शेयर्स के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो भी यानी कि जहाँ से भी अदर रिसोर्स से उसकी इनकम आ रही है सैलरी पर्सन की, तो उसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेक्लेरेशन के अंदर। डेक्लेरेशन के अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आ जाते हैं। नॉर्मल रिटर्न के ऊपर आया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, पीरियड सेलेक्ट कर दिया। ये ये हमारे पास रिटर्न ओपन हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला काम हम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। एम्प्लॉयमेंट में आने के बाद सैलरीज के ऊपर अब पूरे साल के अंदर सैलरी पर्सन की सैलरी कितनी थी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो कितनी सैलरी है वो आपको पता होना चाहिए कि कितनी सैलरी थी और किसके ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे इसको। ये पूरे साल की सैलरी है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद ये हमने सैलरी वाले पोर्शन पे यानी कि इसको लिख दिया। आगे हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कितना बना। टैक्स चार्जेबल के ऊपर आएंगे, फिर इसके नीचे कंपोजिशन के ऊपर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितनी बनी, 2445 इसका टैक्स बना। अच्छा जी, सैलरी पर्सन के ऊपर आके इनको एक मेडिकल का बेनिफिट मिलता है। तो मेडिकल का जो बेनिफिट है वो बेसिक के ऊपर 10% है, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये मेडिकल का बेनिफिट है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोबारा से। दिखाने का मकसद ये था कि देखें अगर मेडिकल का जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप लें। अब आ जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर। तो देखें कितना पहले बन रहा था, 2000 रुपये बन रहा था। अब देखें 282 रुपये बन रहा है, ठीक है। ये हमें मेडिकल का बेनिफिट मिलता है 10% बेसिक के ऊपर। तो ये सैलरी हमने यहाँ मेंशन कर दी। अब आ जाते हैं कि अगर ये शख्स कहीं और से इनकम इनके पास आ रही है और सोर्स ऑफ अदर इनकम के ऊपर, तो अदर सोर्स के ऊपर आ जाते हैं। अदर सोर्स के ऊपर रिसीट एंड डिडक्शन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसको हम मेंशन कर देंगे प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स। अदर सोर्स से जो हमारे पास इनकम आई वो कितनी थी वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, उसके ऊपर ये मेंशन होगी कि आपने पूरे साल के अंदर अदर इनकम जो रिसीव की है वो इतनी है और इसके ऊपर इतना टैक्स बना, ठीक है। ये हमने यहाँ मेंशन कर दी। नेशनल सेविंग हो या प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स हो, बैंक के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल गेन है तो कैपिटल इस जगह पे आएगा। आपका कैपिटल गेन है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे उसको, ठीक है। ये हमने अदर इनकम भी मेंशन कर दी इनकी। अब आ जाते हैं हम टैक्स के पोर्शन पे। टैक्स चार्जेबल पे आते हैं। आने के बाद हम लिखते हैं एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है। एडजस्टेबल जो टैक्स है इसके ऊपर आके हम जहाँ जहाँ इनका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हम मेंशन कर देंगे। कंप्यूटेशन पे आते हैं। कंप्यूटेशन पे आके देखें कितना बन रहा है इनका, 31,908 रुपये बन रहा है। ये इनकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। ये अदर इनकम डालने के बाद ये हमने जो सोर्स ऑफ अदर इनकम थी और ये हमने इधर मेंशन की, तो 31,908। अब आ जाते हैं हम टैक्स एडजस्टमेंट के ऊपर। अब 2,13,000 के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो हमने कहाँ मेंशन करना है, प्रॉफिट ऑन, इसके ऊपर इधर मेंशन करेंगे प्रॉफिट ऑन डेट्स, ठीक है। इस जगह पे आके हम वो मेंशन कर देंगे कि ये हमारा टैक्स जो है डिडक्ट हुआ। ये वैसे 15% का टैक्स डिडक्ट किया गया, वो 30% डिडक्ट किया गया। अगर कि मैं फाइलर होता तो मेरा 15% टैक्स डिडक्ट होता, लेकिन ये शख्स जो था फाइलर उस टाइम नहीं था जब टैक्स डिडक्ट हुआ, तो इसका जो टैक्स डिडक्ट किया वो डबल किया, 30% टैक्स डिडक्ट हुआ इसका। अच्छा, ये तो हमने लिख दी जो अदर इनकम के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था, यहाँ नेशनल सर्टिफिकेट के ऊपर जो टैक्स इनका डिडक्ट हुआ है वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे।
फर्दर जो इनके टैक्स डिडक्ट हुए हैं वो कहाँ मेंशन करेंगे। जैसे सेल फोन के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ, यानी कि जो हम बैलेंस करवाते हैं, जो बैलेंस के ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इसकी यानी कि इनके पास काफ़ी सारी सिम्स हैं, तो हम एक ही अमाउंट इधर मेंशन कर देंगे इनका। तो इधर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 17, 33, 24, ठीक है। अगर आप ये मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं वैल्यूज। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर मेंशन होती हैं। $15,490 ये टोटल बैलेंस करवाया था, और इसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो ये डिडक्ट हुआ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर, और यहाँ के इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। टैक्स हमारा 31,908 रुपये बन रहा था, हमारा बना कितना टैक्स? 65,000। हमारा जो डिडक्ट हुआ था वो 65,765 रुपये डिडक्ट हुआ था। ये हमने टैक्स की सारी वो कर दी। और इस टॉपिक पे कोई भी यानी कि सैलरी पर्सन का रिटर्न था, और इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी थी, और हमने टैक्स एडजस्टमेंट भी दिखा दी कि कहाँ कहाँ दिखानी थी। इस टॉपिक में कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो, आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।